साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्रैक पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ परिभाषाएं लिख रहे हैं और इन परिभाषाओं को वन बाय वन हम रीड करते हैं और उनको समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रुप थ्योरी हमारा टॉपिक कंटिन्यू है और इसकी जो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे वो है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है बीजीय निकाय या फिर संरचना। बीजीय निकाय, ठीक है, या फिर इसको संरचना भी बोल सकते हैं। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास और इस बीजीय निकाय के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम होगा। कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अरिक्त समुच्चय होंगे, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, चाहे वो एन है, जेड है, क्यू है, आर है। बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, अरिक्त समुच्चय होंगे। और इसके अलावा कुछ संक्रियाएं भी होंगी, चाहे वो प्लस है, चाहे वो माइनस है, चाहे गुना है, चाहे भागफल है, या फिर इनका जो संयुक्त रूप होता है, इनसे बनने वाली कुछ संक्रियाएं। तो इस प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बीजीय निकाय। अब करना क्या है, इस बीजीय निकाय में से हमने एक कोई अरिक्त समुच्चय लेना है और एक संक्रिया भी लेनी है, लेकिन वो संक्रिया एक खास प्रकार की संक्रिया होनी चाहिए। खास प्रकार का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। कि यहाँ से हमने कोई एक समुच्चय लिया, ठीक है, उस समुच्चय का नाम है मान लो जी, और एक हमने कोई एक संक्रिया ले ली और उस संक्रिया को हमने बोल दिया स्टार। ठीक है, हमने ये दो प्रकार के यहाँ से बिंदु उठाए कि एक पहला बिंदु तो ऐसे मान लो कि कोई एक समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, ध्यान देना ये अरिक्त समुच्चय है और ये एक संक्रिया है स्टार। तो इनसे हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से जी स्टार। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने अभी आपको बोला कि ये जो संक्रिया वो एक खास प्रकार की संक्रिया है। ये जो खास प्रकार की संक्रिया है, ध्यान देना, ये एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी। अच्छा, द्विआधारी संक्रिया जो है ये 12th क्लास का टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे पास कोई एक फलन है और उस फलन का प्रांत है मान लो ए क्रॉस ए और आगे सह प्रांत है ए। तो यहाँ से जो फलन बनेगा, ठीक है, वो द्विआधारी संक्रिया के रूप में ही माना जाएगा या उसको लिखा जाएगा द्विआधारी संक्रिया। इस फलन को, ये जो स्टार फलन है, इसको अपने द्विआधारी संक्रिया बोल देंगे। कि यहाँ से एक अवयव लेना है जो कि क्रमित युग्म के रूप का होगा और उन दोनों अवयवों पे इस ऑपरेशन को अप्लाई करवाना है। उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसी समुच्चय का होना चाहिए। कि जैसे मान लो कि प्लस और n क्रॉस n से n की अगर अपने बात करें तो n क्रॉस n से कोई एक अवयव ले लिया, जैसे 2,3, तो 2,3 पे इस प्लस को अप्लाई करवाना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 + 3। तो 2 + 3 आया 5, 5 बिलोंग किया n में, मतलब यहाँ बिलोंग कर गया। कि यहाँ से एक अवयव लिया, उस अवयव पे ये संक्रिया लगाई और उस संक्रिया लगाने के बाद में जो रिजल्ट आया वो इस सह प्रांत में चला गया, तो ये द्विआधारी संक्रिया बन गई। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें एक तो क्या होगा, समुच्चय होगा अरिक्त और साथ में एक संक्रिया होगी, वो कैसी होगी, द्विआधारी संक्रिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन गई, इसी स्ट्रक्चर को सबसे पहले इसमें बोला गया ग्रुपोइड, मतलब समूह आप। कि अगर एक अरिक्त समुच्चय के साथ एक द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित कर दिया जाए तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, समूह। कोई इसको क्लब ग्रुप भी बोल देता है, क्लब ग्रुप। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। और द्विचर बीजावली, एक नाम और भी है इसका, द्विचर बीजावली। ठीक है, ये हमारी आज की पहली परिभाषा है। कि पहले तो हमने पढ़ा बीजीय निकाय कि ये बहुत सारे यहाँ पे समुच्चय हैं, बहुत सारी संक्रियाएं हैं और इन संक्रियाओं में से एक स्ट्रक्चर बना ली हमने। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये संक्रिया होनी चाहिए द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब मैंने आपको भी समझाया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गए, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, समूह बोल देंगे, क्लब ग्रुप बोल देंगे और या फिर क्या बोल देंगे, द्विचर बीजावली बोल देंगे। ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये पहली परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो अभी आपको मैंने ये करके बताया कि यहाँ से एक अवयव लिया, उस पर ये संक्रिया लगाने के बाद में जो रिजल्ट आया वो इस समुच्चय के अंदर बिलोंग किया, है ना। इस तरीके का अगर कहीं भी ऐसा कुछ ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है ना, तो इसको आप एक नाम और दे सकते हो, संवृत गुणधर्म। इसको बोला जाता है कि संवृत गुणधर्म का पालन हो रहा है, संवृत गुणधर्म। इसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये आज की हमारी पहली परिभाषा है कि समूहाप किसको बोलते हैं, क्लब ग्रुप किसको बोलते हैं, द्विचर बीजावली किसको बोलते हैं। कि आपको एक संवर्त गुणधर्म का यहाँ पे क्या करना है, पालन करना है। अगर कोई समुच्चय और उस समुच्चय के लिए एक संक्रिया इस तरीके से संवर्त गुणधर्म का पालन कर जाए तो उसको बोला जाएगा समूहाप, क्लब ग्रुप या फिर द्विचर बीजावली। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक नाम और है इसका, ये 4-5 नाम है, इसको एक नाम और इसका यहाँ पे इन्होंने दिया है क्वेसी ग्रुप। आप इसको समूहा बोल दीजिए, आप इसको क्लब ग्रुप बोल दीजिए, चाहे आप क्वेसी ग्रुप बोल दीजिए, और या फिर द्विचर बीजावली बोल दीजिए। बात इतनी है कि संवर्त गुणधर्म का यहाँ पे क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर अलग से है। ठीक है, ये तो होगी पहली परिभाषा। अच्छा, अब ये जो आपको बताया मैंने, ये जो जी है ना, ये जो समुच्चय वो कैसा है, अरिक्त है। अरिक्त का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कम से कम एक अवयव तो होगा ही होगा, कम से कम एक होगा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, कितने भी हो सकते हैं, तो उन सब पे ये स्टार जो ऑपरेशन है वो काम करेगा। तो अवयवों के साथ जब वो स्टार ऑपरेशन काम करेगा तो नए नए अवयव बनते जाएंगे। अच्छा, नए नए अवयव बनते जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि फिर तो वो चलता ही जाएगा, ग्रुप कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। कि यहाँ पे एक कम से कम एक अवयव होगा, स्टार के साथ उसको ऑपरेट करवाएंगे, हर बार कोई नया अवयव, हर बार कोई नया अवयव, ऐसा है ना। ऐसा वैसे संभव नहीं है। संभव हो सकता है अनंत ग्रुप के अंदर, संभव हो सकता है अगर ये इनफाइनाइट है तो आगे इसकी परिभाषा आ भी जाएगी। लेकिन यहाँ से एक परिभाषा और निकल के आती है, तो उसकी बात करते हैं। तो यहां से जो दूसरी परिभाषा बनती है जी स्टार के लिए, कि अगर ये अरिक्त है तो कम से कम यहाँ एक अवयव होगा, उस अवयव पे ये स्टार ऑपरेशन लगाएंगे, नए नए अवयव बनते जाएंगे। लेकिन ये जो समूहाब है ना, ये लूप बन जाएगा। लूप का मतलब ये है कि ये अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा, या इसके अवयव जो वो रिपीट होने लग जाएंगे, वो किसी खास अवयव के कारण, है ना। कि इसको अपने लूप बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। लूप बोलने की कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा अवयव होना चाहिए, E बिलोंग्स टू G। E का मतलब यहाँ पे एक अवयव है जो कि इस ग्रुप ओइड के अंदर है ना, ग्रुप ओइड के अंदर है। E बिलोंग्स टू G। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अगर A स्टार E और E स्टार A अगर वापिस ये अपने आप को रिपीट कर दे कि हमें एक ऐसा अवयव मिल गया जो एक नया अवयव प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो उस पहले वाले अवयव के साथ, जिसके साथ उसको ऑपरेट करा जा रहा, उसके अंदर ही वो शामिल हो गया, उसके साथ ही वो खत्म हो गया। कि ए को ई के साथ ऑपरेट करवाया या ई को ए के साथ ऑपरेट करवाया, तो दोनों ही केसेस के अंदर ये जो ई है ना वो टर्मिनेट हो गया, कि नया अवयव बना ही नहीं, वही पुराने वाला अवयव रह गया ए। इसका मतलब वो अवयव वापस रिपीट हो गया तो इसको अपने क्या बोल देंगे, लूप बोल देंगे। ये लूप बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा है कि हमारे पास एक बीजीय निकाय है ये, और इसमें ये एक संवर्त गुणधर्म का पालन करवा रही है संक्रिया। ये एक अपने पास बन गया ग्रुपोइड, इसको बोल देंगे लूप। कब बोल देंगे, अगर ई का अस्तित्व हो, यदि तत्समक का अस्तित्व हो, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो तो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। अच्छा, ये जो तत्समक है ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे दक्षिण तत्समक। और ये जो तत्समक है वो लेफ्ट हैंड साइड में है एक, तो इसको बोलेंगे वाम तत्समक। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा ये हमें लूप की ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी परिभाषा की। इसके बाद में लूप का एक एग्जांपल अपने देख लेते हैं। लूप के लिए एक एग्जांपल, पहले एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें लूप बनता ही नहीं है, जैसे n+ है, ये लूप नहीं बन पाएगा, मतलब ये अवयवों को रिपीट नहीं करवा पाएगा। कारण, क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए n के पास तत्समक नहीं है कि एक में मैं क्या जोड़ूं कि वापिस एक आ जाए। तो अब वो तो है 0, बात करें तो 0 की, लेकिन 0 जो है वो बिलोंग नहीं करता n में, तो इसका मतलब ये लूप तो नहीं है। ये लूप नहीं है, हर बार एक नया अवयव बनता जाएगा, तो ये अनंत काल तक चलता ही जाएगा। ये कि यहाँ पे n अपने सब जानती है ना, 1 2 3 4 डैश डैश, ये कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई अवयव है ही नहीं इस प्लस संक्रिया के लिए कि जो खुद किसी दूसरे अवयव के अंदर शामिल हो जाए, खुद खत्म हो जाए और नया अवयव जो है वो रिपीट ही ना करवाए, है ना, वही पुराने वाला अवयव ही आ जाए कोई। तो ऐसा इसमें संभव नहीं है, तो ये लूप भी नहीं है। ठीक है ना, ये लूप नहीं है। अच्छा, जैसे Z+ है, ये लूप बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा क्योंकि इसके पास है 0 है। ठीक है ना, ये लूप है, ये तो है लूप, लेकिन n+ जो है ये लूप नहीं है।
ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसके बाद में अगली जो परिभाषा है वो है साम्य समूह की। साम्य समूह है, इसको सेमी ग्रुप भी बोल देते हैं। तो सह से याद कर लेना साहचर्य है ना, कि सेमी ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि साहचर्य नियम का अगर पालन कर दे कि इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुपोइड के लिए, कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वही G स्टार, अगर ये संक्रिया सहचारी हो जाए, मतलब यहाँ पे ये संक्रिया इन अवयवों के लिए, G के अवयवों के लिए अगर साहचर्य नियम का पालन कर जाए, कैसे, यहाँ लिखेंगे कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G, कि A स्टार B स्टार C अगर बराबर आ जाए A स्टार B और स्टार C के, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। कि तीन अवयवों के ऊपर हमें अगर ऑपरेशन अप्लाई करनी हो, दो पे तो देख ही लिया, दो पे तो ऑपरेशन अप्लाई करके देख लिए हमने, बहुत से एग्जांपल भी किए 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तीन पे, अगर तीन पे ऑपरेशन लगानी हो और ब्रैकेट का कोई मतलब ना रहे तो उसको बोलते हैं साहचर्य नियम, कि ब्रैकेट चाहे आप इन दोनों पे लगा दो और चाहे इन दोनों पे लगा दो, अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसको हम ये बोलेंगे कि ये जो स्टार संक्रिया है वो इस G के लिए सहचारी है। जैसे अगर अपने N+ की अगर अपने बात कर लें, ठीक है ना, N+ की अगर अपने बात करें तो यहाँ से कोई तीन है, वजह से 2 + 3 + 4, इन तीनों को जोड़ना है, तो ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है, कि आप चाहो तो ब्रैकेट यहाँ लगा दो, तो 2 + में 7 9 और 2 + 3 और चाहे ब्रैकेट आप पहले लगा दो 5 + 4, तो सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों का। तो उसका मतलब ये हुआ कि प्लस संक्रिया जो है ना वो इस N के लिए साहचर्य नियम का पालन करती है। प्लस संक्रिया, ये जो प्लस संक्रिया वो साहचर्य नियम का पालन करती है, तो अपने ये बोल देंगे कि ये जो N+ है वो साम्य समूह है, ठीक है। ये दूसरी परिभाषा इसके अंदर दी हुई है। फिर इसके बाद में आ जाता है मोनोइड, कि मोनोइड का मतलब क्या होता है। तो मोनोइड का मतलब ये है कि इन दोनों को इकट्ठा कर लो आप, कि अगर ऐसा कोई ग्रुपोइड बन जाए जो लूप भी है और साम्य समूह का नियम का भी पालन करता है, मतलब साहचर्य नियम का भी पालन करता है और तत्समक भी रखता है, तो उसको बोलेंगे मोनोइड। तीसरी जो परिभाषा इसके अंदर है ना वो मोनोइड की है। मोनोइड कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर है हमारे पास जो लूप और प्लस में साम्य समूह है, दोनों ही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोइड बोल देंगे। तो ये तीन परिभाषाएं हैं, आप इन तीन परिभाषाओं को पहले तो अच्छे से याद कीजिए, फिर इनके एग्जाम्पल सोल्व करके देखिए कि लूप के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मोनोइड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। मोनोइड का मतलब लूप प्लस सेमी ग्रुप दोनों ही है। इसके बाद की जो परिभाषाएं हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।